आपको गंदी सी गंदी दीवालों को पेंट कराने की झंझट खत्म, बस 5 रुपए का कमाल, लाखों रुपए खर्चे की बचत। तो फर्स्ट टिप्स आता है हमारे किचन से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो काम के होते हैं। यहाँ पे जैसे इस तरीके की जो जाली होती है स्टील वाली, ये जाली होती है बर्तन साफ करने वाली, स्क्रब इसे भी बोलते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है, विंटर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सभी को साफ करना, बार बार बहुत ज़्यादा कड़ाके ठंडी पड़ती हो तो लोग ना स्क्रब साफ करना चाहते हैं ना कुछ भी। तो इस तरीके से बस काम किए फटाफट हटा देंगे, लेकिन आप जब इस तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो ठंडियों में इतने ज़्यादा जूठ वगैरह साफ नहीं हो पाते और ऑयल ऑयल भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लग जाती है जिससे बैड स्मेल आने लगती है। तो कुछ इसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप काम करेंगे ना तो ये आपके क्लीन भी हो जाएंगे, आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको गैस पे रख देना है। रखने के बाद इसकी सारी गंदगी खत्म हो जाएगी और फिर आपके बर्तन भी क्लीन रहेंगे और जाली की भी स्मेल, क्योंकि देखिए जहाँ हमेशा नमी होती है वहाँ कुछ न कुछ स्मेल, बैड स्मेल आती ही रहती है। तो लेकिन क्लीनिंग थोड़ा होगी, थोड़ी कम होगी, अच्छी होगी। तो चलिए, तो इस तरीके से आप इसे चूल्हे पे जला के इसकी सारी जितनी भी इसके अंदर जूठ वगैरह होगा या ऑयल की थोड़ी भी चीज़ें मात्राएँ होंगी वो जल के ख़त्म हो जाएँगी और बहुत अच्छी क्लीन भी हो जाएगी। तो ऐसे आप महीने हफ्ते में 1 बार तो कर ही देना चाहिए, जिससे आपकी किचन की क्लीनिंग बहुत ही कमाल की हो जाएगी। तो च तो इसे मैं थोड़े से ठंडे पानी से धुल देती हूँ, धुल के रख देती हूँ और ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएँगे और चिकने भी हो जाएँगे। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा और मेरा मानना है कि इसे हफ्ते में 15 दिन में 1-2 बार तो ऐसे कर ही लेना चाहिए, जिससे आपके बर्तन भी क्लीन हो जाएँगे, ये भी क्लीन हो जाएगा। बैड स्मेल जो आती है, धूप वहाँ नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें ना हम उसे धूप में रखते हैं, तो वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल। सेकंड टिप्स आता है हमारे कप से। देखिए ये मेरा कप फूट गया है बच्चों की वजह से, लेकिन न्यू ही था और देखिए यहाँ पे नीचे कैसे गंदी गंदी काली काली से बैठ गई है। और इस तरीके जब कप में हो जाते हैं तो बिल्कुल चाय पीने के मन नहीं करता है। आपका मन करता है? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये लगता है कितना गंदा है, इसमें मैं इस तरीके से पीऊंगी? बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए अक्सर क्या होता है, कुछ साबुन और स्क्रब की मदद से भी नहीं क्लीन हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए थोड़ी सी बाहर डिजाइन बनी हुई है, इसमें भी कितनी गंदगी बैठी हुई है। तो इस तरीके से चलिए हमको लेना है यहाँ पे थोड़ा-सा टूथपेस्ट, जो कि आपको हफ्ते 15 या महीने भर में 1 बार तो कर ही लेना चाहिए। और ये जो ब्रश है आप देख रहे हैं ना, इसका मैंने थोड़ा-सा इसे डंडे को टेढ़ कर दिया है, जिससे इसके थोड़ी-सी टिप्स लगाई हूँ जिससे हमारे काम आसान हो जाए। अब मुझे इसमें क्या करना है, इस ब्रश को लेना, थोड़ा-सा इसमें टूथपेस्ट लगाना है और इस टूथपेस्ट को लेने के बाद आप अपने कप में इस तरीके से ब्रश की मदद से, और ब्रश को आपको बिल्कुल परेशान होने की झंझट नहीं। देखिए कितने कमाल से आसानी से क्लीनिंग करता रहेगा। अगर आपका सीधा ब्रश होता थोड़ी सी आपको मुश्किल होती, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाएंगे ना आपके हर काम आसान हो जाएंगे। जैसे मैं ये देखिए कोने कोने की एरिया को ये अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी मैंने टिप्स लगाई है ना, इसके उसको टेढ़ा कर दी, जिससे ये बहुत अच्छी से क्लीनिंग कर रही है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करते हैं जिससे हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना कमाल का हो रहा है ना क्लीनिंग, बिल्कुल हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और क्लीन भी हो जा रहा है। तो ऐसे ही मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कुछ न कुछ हैक्स बनाती रहती हूँ, जुगाड़ लगाती रहती हूँ, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं सोचती हूँ, जिससे हमारे काम आसान हो जाए। क्योंकि देखिए जब हम किसी को कप वगैरह में चाय देते हैं और गंदी सी रहती है, यहाँ देखिए कितनी दाग-दाग सी अजीब-सी है, तो होती है ना, देखिए कितनी गंदगी निकल रही। इससे क्या होता है, लोग के सामने जब आप चाय वगैरह देंगे या कप इतनी गंदी, तो लोग आपकी चाय भी पीने से इनकार कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें, किचन की चीज़ें इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे लोगों को देखने के बाद ना भूख हो तब भी खाने पीने का मन कर दे। तो मैं कुछ ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करना चाहती हूँ जिन्हें हमारे घर आए मेहमान को हमेशा हमारी किचन से खुशियाँ मिले। तो इस तरीके से छोटे-छोटे टिप्स को आज़मा के हम अपने घर और किचन के काम को आसान बना लेते हैं। एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो हम अपने घर में ही कुछ हैक्स ऐसे यूज़ करते हैं। देखिए कितना कमाल का क्लीनिंग होगा। तो चलिए हम इसे धुल लेते हैं, धुलने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी रंगत क्या होती है, किस तरीके की, ये देखिए
कितना चमक रहा है, जो मैं सोची भी नहीं थी वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना कमाल की इसमें शाइनिंग हो रही है। आई होप, आशा करती हूँ टूटे भी चीज़ों, खराब चीज़ों को भी आप बस क्लीन रखेंगे ना, उसमें भी आपका मन कर देगा छू के उठा लें। अगर आप सुंदर से सुंदर चीज़ें लाएंगे और उसे गंदी करके रखिए तो बिल्कुल छूने का मन नहीं करेगा। आप लाखों रुपए लगा दीजिए तो क्या। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को आजमा के आप अपने घर और किचन के आसान बना लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड टिप्स आता है हमारी दीवालों से। तो आप इस दीवार को देख रहे हैं ना, अब आपके लाखों रुपए खर्च करने की झंझट खत्म, बस 5 रुपए के कमाल। गंदी सी गंदी दीवार देखिए, जब आप कभी भी अपने घर में रेंट पे दे देते हैं घर को, तो वो लोग क्योंकि वो चीज़ें नहीं समझते हैं, उनको गैर का ही समझ आता है और इस तरीके से वो हाल दीवारों का कर देती हैं, तो काफ़ी गंदी हो जाती हैं, जिसके कारण आपको दूसरे को देने में, आपको रहने में खुद उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आज मैं इसकी अब बार बार पेंटिंग कराऊंगी, बार बार इस तरीके से करूंगी तो ऐसा ही होगा। तो 1 से 2 बार आप बिना पेंट कराए पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्ट बचा लीजिए, बस कुछ चीज़ों को टिप्स आजमा के। तो यहाँ पे इतनी गंदी है ये दीवार, बस मैं ये 5 रुपये वाला जो इरेज़र होता ना, इसी को मैंने लिया। चलिए, आपके सामने रिजल्ट है होगा और आप देखिएगा कितनी गंदी ये दीवार करके रखी गई है, जिसे देखने से मुझे इतना गंदा लग रहा है कि इस रूम में मैं कैसे रहूँगी। मुझसे खुद नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो लेकिन मैंने लेके आ गई इरेज़र और कुछ अपने हैक्स आजमाई, जिससे हमारी दीवार हो गई एकदम क्लीन। इससे अब क्या करते हैं, अगर हम किसी भी पेंट वाले भैया को बुलाते, उन्हें वो रगड़ते, क्लीन करते, पैसे देते और फिर पेंटिंग कराते। और पेंटिंग कराने में, पेंट कराने में घर आपको मालूम है कितने कितने पैसे लग जाते हैं। जो कराते होंगे सभी लोग को पता होगा। ये देखिए, बस 5 रुपए के कमाल से हमने अपने घर को क्लीन कर दिया। तो आज से आप भी बार बार पेंट कराने की झंझट या पेंटर को बुलाने की झंझट खत्म करिए। बस छोटे छोटे हैक्स आजमाइए, जिससे आपके घर हमेशा क्लीन और चमकता रहेगा। जब भी आपकी दीवारें लगे कि कुछ गंदी हो चुकी है या कुछ कुछ ऐसे हो रही है, देखिए जैसे मैंने आपके सामने क्लीन करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके की, आपके घर में, सभी घर में बच्चे होते ही हैं और बच्चे होते हैं, कहीं कहीं शरारत हो जाती है। बड़े तो दीवार को गंदे करेंगे नहीं, छोटे बच्चे ही करते हैं। तो लेकिन वो भी बच्चे होते हैं, क्या ही बोला जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इतनी गंदी हमारी दीवार ये थी, जिसे मुझे देखकर बहुत गंदा लग रहा था। बस मैंने 5 रुपये का टिप्स आजमाया और यहाँ पे इतनी क्लीन दीवार को कर डाली हूँ। क्योंकि देखिए, अब हम पेंट कराने के लिए हमें, आप समझ सकते हैं, अगर पूरे घर को 2-3 रूम है, आपका घर बड़ा एरिया, थोड़ा सा भी कुछ है एरिया एक आधे हिस्से का, तो उसमें आपको पेंटिंग कराने के पहले लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, आप जैसी भी एंटिक डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे वैसी लग ही जाएगी। लेकिन अब इतने इतने पैसे बार बार लगाना मुमकिन नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स को आजमाती हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं काफ़ी ज़्यादा इस दीवार के साथ मेहनत की हूँ और रगड़ रगड़ के इसे क्लीन की हूँ। तो अब हमें पेंटर वाले भैया या पेंटिंग करने के लिए नहीं बुलाना है, पेंट नहीं करवाना है, बस मैं छोटे से टिप्स को आजमा के इस दीवार को क्लीन कर लूँगी। फिर हल्के फुल्के होंगे उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी, धुल दूँगी। धुलने के बाद, क्योंकि जब उस पर पुट्टी लगा होता है तो वो धुलने में भी आसान होता है। ये भी देखिए कितनी गंदी थी। ये देखिए कितना मैंने दीवार को क्लीन की हूँ, ये छोटी छोटी जगह को। तो इस तरीके से अब थोड़ा बहुत जो भी रहेगा वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी डालूंगी, धुलूंगी। क्योंकि अभी लाइट इसमें नहीं था, मैं मोबाइल की लाइट से ही ये दिखा रही थी और उसी से मैं यह टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब लाइट आ जाएगी, मैं इस तरीके से होंगी तो इसमें क्लीन करूँगी। तो आई होप, आशा करती हूँ यह छोटे छोटे टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगे। अब आपके लाखों रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बस 5 रुपये के कमाल से। तो गंदी सी गंदी दीवारों को क्लीन करने के लिए आप बस 5 रुपये को अपनाइए, आपके लाखों रुपए की बचत होगी और आपके समय भी। ये देखिए, दूसरी एक साइड मैंने क्लीन की, दूसरी साइड की दीवारें इस हाल, पूरे हाल। इसे भी मैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा गंदी है। इसे आपको खुद देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या हाल है इस दीवार का। लेकिन मैं कुछ छोटे छोटे ऐसे ही इसी एक इरेज़र की मदद से अपने घर को क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, पैसे बार बार इतना ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये देखिए, बस आप देखते जाइए।
तो आप भी अपने घर के दीवालों को, अगर बच्चे हैं छोटे-छोटे कहीं गंदे करते हैं तो बस थोड़ा-सा इरेज़र लेना है, उसे तुरंत रेज़ कर दीजिए। जैसे आप कॉपी को रेज़ करते हो वैसे आप दीवालों को रेज़ कर दीजिए और एकदम क्लीन हो जाएगा। जिससे आपके घर में देखने में घर भी सुंदर लगेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, रिजल्ट आप लोग के सामने है। आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आएगा। तो ऐसे मैं अपनी दीवारों को क्लीन कर लूँगी और छोटे-छोटे हैक्स एंड टिप्स को आज़मा के। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाइएगा, बिना किए मत जाइएगा। तो इस तरीके से हमने अपने घर को क्लीन कर लिया बस ₹5 की मदद से। अब गंदे से गंदे घर क्लीन करें बस ₹5 कमाल से लाखों रुपए की बचत करें।